जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया था और अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसमें शुरुआती रुझान में आधा घंटा हो गया है काउंटिंग को शुरू हुए और बीजेपी ने थंपिंग मेजॉरिटी की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। जैसा कि दावा किया जा रहा था कि हम एक इतिहास रचेंगे, गुजरात के चुनावों में अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। अगर यही रुझान, मैं फिर से कहूंगी ये बहुत जल्दबाजी है, शुरुआत है, रुझान बदलते हैं क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड की भी वोटिंग जो है वो पूरी नहीं हुई होगी। तो 125 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 35 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बनाए रखने में कामयाब हो गई है। हिमाचल से दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल में कहा गया था 22 सीटों पर 44 सीटों के नतीजे आए हैं। 68 में से 22 सीटों पर दोनों पार्टियों ने बढ़त बनाई हुई है। आपने वहां खाता भी नहीं खोला है। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल में 0 पर है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ फाइट है। तो क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये पूरा एक नारा जो है वो पूरे इस चुनाव में हिमाचल के लिए कहा जा रहा था। 23 सीटों पर बीजेपी आगे, 22 पर यहां पर कांग्रेस आगे। और गुजरात के जो ये रुझान है वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल जी, अब तक के इतिहास की अगर यही रुझान आगे चलकर नतीजों में तब्दील होते हैं, यही ट्रेंड रहता है, तो इतिहास की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी शायद गुजरात की। जैसे अभी कह रहे थे हमारे मित्र सिंह साहब कि 7वीं बार अगर ये सत्ता में आती है बीजेपी, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात होगी। एक ही बार पहले ऐसा हुआ है पश्चिम बंगाल में, हम जानते हैं। लेकिन अपने सारे पिछले बहुमतों से आगे सबसे ज़्यादा अगर वो सीटें ले लेती है तो ये मैं एक ऐसा नया रिकॉर्ड बन जाएगा जिसको पार करना भविष्य में, निकट भविष्य में किसी भी पार्टी के लिए कहीं भी और शायद कठिन होगा, क्योंकि कई विशेष कारण हैं जो गुजरात के इस चुनाव में आकर इकट्ठा हो गए हैं। गुजरात की अपनी जो अपनी एक स्थिति है, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, मनोदशा है, लोगों का मनोविज्ञान है, इतिहास है, और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, नरेंद्र मोदी से गुजरात की आम मानस का जुड़ाव और दोनों के बीच का जो रिश्ता है, तो एक ये भावना भी वहाँ बड़ी प्रबल काम कर रही है कि हमें कुछ भी हो, कितनी भी नाराज़गी हो, हमें कष्ट हो सरकार से, लेकिन हमें नरेंद्र भाई को वो नहीं करना है, उनकी मान को कम नहीं करना है, उनके मान को बनाए रखना है, उन्हें एम्बैरस नहीं करना है। तो ये गुजरात का गर्व एक तरह से नरेंद्र मोदी ने पिछले इतने सालों में अपने साथ जोड़ लिया है एक बहुत विशिष्ट रिश्ते के रूप में, और वो भी मैं समझता हूँ कि एक इसमें तत्व है। चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो 2 से 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, वो बढ़त अब खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी की बढ़त जो है वो खत्म हो गई है, यानी कि जो दिलचस्प बात थी कि दावे बड़े बड़े थे, तो क्या वहां पर सीट में कन्वर्ट होगी? अब एक सीट पर फिर से बढ़त बना ली है, तो सीट में कन्वर्ट होगी, क्या वोटर परसेंटेज रहेगा, ये तमाम आकलन का विषय रहेगा। क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी को टक्कर देने की बात केजरीवाल कर रहे थे कि उनके गढ़ में जाकर अगर टक्कर भी दे दी, अगर वोट परसेंटेज में निकाल लिया, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ पर आप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे रिपोर्टर्स जो हैं हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में इस वक्त किस तरह की हलचल है, क्या माहौल है वहां पर, क्या लड्डू पहले से बनने शुरू हो गए हैं? नावेद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नावेद, देखिए, तैयारी तो चली रही है यहाँ पर, लेकिन अगर जिस मसले पर आप बात कर रही थी आम आदमी पार्टी की, उसी पर मैं एक थोड़ी सी आपकी बात रखना चाहता हूँ आगे। पिछले 3 चुनाव में अगर वोट परसेंट कम हुआ तो उसका फ़ायदा गुजरात में कांग्रेस को मिला है। इस बार भी 5% वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो आमद तो आम आदमी पार्टी ने दर्ज करा दी है। अब वो नुकसान किसको किया है ये बाद में नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि अब पोस्टल बैलेट खत्म हो गई, ईवीएम खुलना शुरू हो गई है। अभी जो हम रुझान देख रहे हैं ये और तेज़ी से बढ़ेंगे, आने वाले कुछ घंटों में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। तो बीजेपी जो है, अगर वो मोदी जी के नाम पर एक बार फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर से अगर थंपिंग मेजॉरिटी, जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, पा लेती है, तो ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के आने वाले वक्त में